नेताओं पर लगाम लगाएंगे। उन्हें कहीं ना कहीं आज़ाद हैं, लूटने के लिए आज़ाद हैं, जो मन बुझाता है कि अपने निजी स्वार्थ के लिए करने के लिए आज़ाद हैं। उन पर लगाम लगाने की आवश्यकता है। लगाम तभी लगेगा जब जनता लोग हैं उनकी एक सलाहकार की टीम बननी चाहिए, उनसे उस पर चर्चा होनी चाहिए। अगर प्रवास और मजदूर की समस्या है तो उसकी एक टीम, एक सदस्य, 5 सदस्य 7 सदस्य टीम होनी चाहिए। उससे देश की उन्नति नहीं मापी जाए। देश की उन्नति को तब मापा जाए जब गाँव के सबसे गरीब व्यक्ति, गंगवा की पत्नी गंगिया की गठरी में वजन हो कि अपने जीवन को हंसी खुशी के साथ व्यतीत कर सके। यानी एक अंतिम व्यक्ति अंतिम पायदान पर जो बैठा है उस तक उन्नति होना चाहिए। तो ये राज्य की नीतियां हैं, ये केंद्र की नीतियां हैं, और हम लोग चाहते हैं कि राज्य में, केंद्र में इस प्रकार का बदलाव हो, और उसके लिए कहीं ना कहीं मजदूरों में भी राजनीतिक चेतना का उदय होना चाहिए। जी, जिस तरह से आप मजदूर से मिल रहे हैं तो उनका जो दुख है और तकलीफ है वो किस तरह से आप देख रहे हैं, क्योंकि तमाम जो लोग हैं ये अपना दुख को आपके साथ साझा कर रहे हैं, तो सबसे ज़्यादा मेन इन लोग का दुख, जो तकलीफ आपको दिख रहा है वो क्या लग रहा है? देखिए, सबसे बड़ा जो है इनका जीवन शैली यही हमारे भाई 19 साल के हैं, 20 साल के हैं, यानी इनका जीवन हंसता खेलता जीवन। सुबह अपनी पढ़ाई करना, शाम को फुटबॉल के मैदान में जाकर खेलना, अपने दोस्तों के साथ बैठना, बाज़ार बाइक के साथ घूमने जाना, यानी एक 18-19 साल का जीवन का जो है वो यही शैली होता है कि खेलना कूदना पढ़ना लिखना। लेकिन उस अवस्था में आज ये 2-2.5 हज़ार किलोमीटर दूर अपने राज्य को छोड़कर अपने माता पिता को छोड़कर, अपने छोटे भाई बहनों को छोड़कर, अपने गांव को छोड़कर इस राज्य में अगर आए हैं तो कहीं ना कहीं 2 पैसों की लालसा के साथ आए हैं। जी, तो क्या कहिएगा, जिस उम्र में इन्हें पढ़ना लिखना चाहिए था उस उम्र में कमा रहे हैं, खा रहे हैं, मानते हैं कि उनका घर का कंडीशन सही नहीं है तो कमाना भी ज़रूरी है, लेकिन अगर वो जो चीज़ है, इन लोग इतना प्रवासी मजदूर बन गए हैं, इतना दूर आए हैं, अगर वही रोज़गार अगर झारखंड में मिलता तो इन लोग इतना दूर आना नहीं पड़ता, पढ़ाई लिखाई करके भी वो रोज़गार कर सकते थे। लेकिन वो चीज़ जो वो शैली है वो झारखंड में क्यों नहीं हो रहा है, इस पर आप थोड़ा सा। बिल्कुल कहा जाता है ना कि ये शौक़ तय नहीं करता है कि इंसान को कितना तक पढ़ना है, ये हालात तय करता है उसे कितना और कहाँ तक पढ़ना है। तो ये इनके हालात हैं जो आज इन्हें पढ़ाई को बीच में रोककर यहाँ तक आना पड़ा। बाकी लोग बड़े बड़े बात करते हैं लेकिन हालात तय करते हैं। देखिए, मेरा मानना है कि राज्य सरकार जब बनती है, चाहे गठन होता है, तो उन्हें एक अपने सभी विभागों की एक टीम बनानी चाहिए और उनके साथ उन्हें बैठकर चर्चा परिचर्चा करनी चाहिए। अगर सुरक्षा की विषय है तो एक सुरक्षा के लिए जो अनुभवी लोग हैं उनकी एक सलाहकार की टीम बननी चाहिए, उनसे उस पर चर्चा होनी चाहिए। अगर प्रवास और मजदूर की समस्या है तो उसकी एक टीम, एक सदस्य, 5 सदस्य 7 सदस्य टीम होनी चाहिए, उसके साथ चर्चा होनी चाहिए कि यहाँ समाधान कैसे होगा। लेकिन होता क्या है कि जो पॉलिटिकल लीडर्स होते हैं वो सभी जानते हैं उनका अभी काम रह गया है कि किसी शोरूम में जाके फीता काटना, किसी उद्योगपति के बेटे को, नाती को जाकर केक खिला के बर्थडे की बधाई देना, माने एक लग्जरियस लाइफ तक वे सीमित रह गए हैं। इसलिए मेरा मानना है उन्हें लग्जरियस लाइफ को छोड़कर उन्हें भी कभी कभी इस प्रकार जैसे आज हम लोग आए हैं उन्हें बगल के जो हमारे पड़ोसी राज्य हैं वहाँ आके भ्रमण करना चाहिए। यहाँ जो मजदूर भाई रहते हैं उनके साथ 15-20 मिनट समय व्यतीत करना चाहिए, उनकी समस्याओं से अवगत करना चाहिए और उन्हें मेंटेन करना चाहिए। अपने साथ जो सलाहकार लेके आएंगे उनके डायरी में मेंटेन करना चाहिए और उसे राज्य में जाकर हालात पर चर्चा करना चाहिए। और चर्चा ही नहीं करना चाहिए, इम्प्लीमेंट, कि आप क्या सृजन करेंगे कि उस समस्या का कुछ तो समाधान हो। ठीक है, मानते हैं जादू की छड़ी किसी के पास नहीं जो इतनी बड़ी समस्या का समाधान करे, लेकिन अब प्रयास तो कर सकते हैं। यहाँ प्रयास भी नहीं हो रहा है तो प्रयास करना चाहिए। उसके लिए सभी विभागों का एक आयोग बनना चाहिए, टीम बनना चाहिए, उस पर चर्चा होनी चाहिए, उस पर डाटा कलेक्शन होना चाहिए, उस पर समीक्षा होनी चाहिए और उन चीज़ों पर इम्प्लीमेंट करने की आवश्यकता होनी चाहिए। तो तमाम जो मजदूर भाई लोग से आप जब मिल रहे हैं तो आप अपने स्तर से क्या संदेश दे रहे हैं कि अगर अपने जिस दुख को आप देख रहे हैं वो दुख तकलीफ को देखने के बाद आपको क्या लग रहा है कि इन लोग के साथ क्या होना चाहिए, कि न्याय मिलेगा, क्योंकि झारखंड में रोजगार मिलेगा? देखिए, इसके लिए मुझे लगता है प्रयास करना चाहिए और मैं इनको सबसे पहला संदेश यही देता हूँ कि आप जहाँ भी हैं एकता के साथ रहें और मतलब संयम के साथ रहें और अपने जो आर्थिक उन्नति कर रहे हैं, आर्थिक जो उपार्जन कर रहे हैं उसको सही जगह इन्वेस्ट करें। और मैं बार बार इनसे आग्रह भी करता हूं कि जो 2 पैसे आज आप कमा रहे हैं उनको ठीक तरीके से अपनी भावी पीढ़ी के लिए बचा कर रखें ताकि उनको मजदूर नहीं बनना पड़े। और साथ ही अपील कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं भारत एक लोकतांत्रिक देश है, आपको राजनीतिक चेतना भी होनी चाहिए और इस विषय में भी आपको सोचना चाहिए।
और राज्य में अगर मजदूरों के हितार्थ के लिए कोई नहीं सोच रहा है तो वहाँ आपको कहीं ना कहीं राजनीतिक चेतना जागृत करने की आवश्यकता है और अपने राज्य के हितार्थ के लिए आपको मत का सदुपयोग भी करना चाहिए। अच्छा, जिस तरह से बीते दिन 3 तारीख को जेएसएससी के खिलाफ जिस तरह से उन लोगों ने आंदोलन किया जेएसएसयू के बैनर तले कि वो धांधली के मामला को लेकर सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं, उसको लेकर क्या कहिएगा? तमाम देखिए उसका बिल्कुल झारखंड में अक्सर हम लोग भी जब से छात्र रहे हैं, इंटर ग्रेजुएशन के छात्र हैं, तब से जो प्रतियोगिता की परीक्षाएं हैं उनके बारे में सुनते हैं। सीटों का बिक जाना या फिर जो बड़े बड़े पॉलिटिशियन हैं उनके बच्चों का गड़बड़ी के माध्यम से सिलेक्शन हो जाना, ये सारी चीज़ें हम लोग भी सुनते हैं, हमारे कानों तक आती है, बाकायदा हमारे जानकारी में भी आती हैं। लेकिन इसका रीज़न यही है कि हमारे जो राज्य की व्यवस्था है उस व्यवस्था को मुख्य रूप से कहीं ना कहीं शासन और प्रशासन के लोग चलाते हैं। तो शासन में हमारे लोग हैं लेकिन उनकी नीयत स्पष्ट नहीं है। इसलिए आज आप जाएंगे तो जो भी हमारे एक मामूली विधायक है उसका हमको लगता है 4-5 जिला में उसका प्रॉपर्टी है। तो अगर वो अपने गांव तक ही अपनी प्रॉपर्टी को रखता, अगर और वो जो पैसा वो भ्रष्टाचार के माध्यम से अर्जित कर रहा है, मुझे लगता है कम से कम 1000 मजदूरों की समस्या का समाधान होगा। तो अगर एक विधायक 1000 मजदूरों की समस्या का समाधान कर लेगा तो हमारे पास 81 विधायक हैं, इन 81,000 मजदूरों की समस्या का समाधान होगा। और चूंकि हमारा 23 साल हो गया यानी 5-5 टर्म यानी 400 बार लोग विधायक बने, तो आप फिर कैलकुलेशन कर लीजिए कि वो आंकड़ा कहाँ तक जाएगा और कितने मजदूरों की समस्या का समाधान होगा। मैं दावे के साथ कहता हूँ एक विधायक इतना सक्षम है कि अपनी अगर अवैध प्रॉपर्टी को अगर नीलाम कर दे, जो अवैध प्रॉपर्टी का मतलब है अपने गांव से बाहर जिस प्रकार से इलीगली तरीके से, इलीगली कहेंगे कि आप उतना पैसा पाएँ कहाँ, आपका जो पेमेंट उससे बाहर पैसा कहाँ पाएँ, और आपको अगर व्यापार ही करना था तो विधायक क्यों बन के चुन के गए। तो अगर उसको अगर नीलाम भी कर दें और उस संपत्ति का अगर उपयोग करने लगें तो फिर मेरा मानना है कि बहुत सा समस्या का समाधान हो जाएगा। अच्छा, तमाम झारखंडी मजदूर के साथ मिल रहे हैं तो तमाम झारखंड वासी को क्या संदेश देंगे इस प्रवासी मजदूर भाई से मिलने का? उन्हें भी देखना होगा कि अगर आप राज्य सरकार को नहीं उनसे सवाल करते हैं, अपने विधायक सांसदों से अगर सवाल नहीं करते हैं तो आने वाली पीढ़ी का यही असर होगा। आज यहाँ इस कमरे में 8 लोग हैं, आने वाले 10 साल बाद यही कमरा होगा, यही तापमान होगा, लेकिन उस समय 16 लोग होंगे। तो इसलिए आने वाली पीढ़ी जो आज झारखंड में है उन्हें कहीं ना कहीं अपनी पढ़ाई के साथ साथ, अपने छोटे मोटे रोजगार के साथ साथ, अपनी मौज मस्ती के साथ साथ, अपने खेल कूद के साथ साथ राजनीतिक समझ होनी चाहिए और अपने मत का सदुपयोग करना का अनुभव होना चाहिए। नहीं तो आज जहां 8 लोग हैं, आने वाले दिन 16 होंगे, 18 होंगे, ये सिलसिला चलता रहेगा। ये सिलसिला तभी रुकेगा जब हम अपने नेताओं पर लगाम लगाएंगे। उन्हें कहीं ना कहीं आज़ाद हैं, लूटने के लिए आज़ाद हैं, जो मन बुझाता है कि अपने निजी स्वार्थ के लिए करने के लिए आज़ाद हैं, उन पर लगाम लगाने की आवश्यकता है। लगाम तभी लगेगा जब जनता जागरूक होगी। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थी पूरी जानकारी। जिस तरह से हमने आपको बेंगलोर के इस धरती से तमाम मजदूर भाई लोगों के साथ आप मिल रहे थे, देख रहे थे, दादा भी सब कुछ बातों को रख दिए हैं। बाकी आगे की जानकारी के लिए बने रहे हमारे साथ, देखते रहिए। जोहार, नमस्कार। तीनों कुर्सी ले। तो आप हमारे साथ अभी लाइव जुड़े हैं।